सके, लेकिन इस दफ़ा जो स्नोफॉल हुई है वो बहुत हैवी स्नोफॉल हुई है और उसने काफ़ी तबाही चढ़ाई है। बहुत अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद अब्बासी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। बहुत से वीलॉग्स बनाए मैंने जिनके अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइम टू टाइम शाख तराशी करके जो दिखाया है कि इस एरिया इलाके में शाख तराशी कैसे करते हैं हम, क्यों ज़रूरी है ये। और आज के इस वीलॉग के अंदर भी एक ऐसी ही चीज़ है, एक ऐसा ही काम है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा सा अब ऑलमोस्ट स्प्रिंग में एंटर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल काम है ये। और अब क्योंकि दरख्त फलना फूलना शुरू हो जाते हैं तो इस वजह से मुश्किल हो जाता है कि उनको आप काटें। लेकिन क्यों कुछ दरख्त इतने ज़रूरी थे, क्योंकि जो स्नोफॉल हुई है बहुत हैवी स्नोफॉल थी। मैं थोड़ा सा इस एरिया के अंदर जाता हूँ और थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि जो हैवी स्नोफॉल हुई है उसने हमें नुकसान कितना पहुँचाया है। बहुत से दरख्त उसने तोड़े। अब ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये दरख्त जो है इसकी कुछ शाख तराशी तो मैंने की थी, लेकिन ये जो सारा दरख्त अब टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये इस हैवी स्नोफॉल से टूटा है। इसके साथ जो पीछे बड़ा दरख्त जो नज़र आ रहा है, ये दरख्त नहीं टूटते। ये दरख्त इतने मजबूत होते हैं कि ये दरख्त टूटेंगे नहीं। आल दो कि इनके ऊपर वेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये टूटे नहीं है। लेकिन ये नीचे दरख्त जो है ये खुबानी का दरख्त है और ये दरख्त टूट गया। ये नीचे जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये तो जो मैंने शाख तराशी की थी, ये उस वक्त के कुछ हैं जो अब सफाई की इनको ज़रूरत है। लेकिन ये जो दरख्त है ये इससे टूटा है, स्नोफॉल से। इसी तरह इस तरफ अगर जाऊँ तो ये अब दरख्त अच्छा खासा फल फूल चुका है, लेकिन इसकी भी शाखें जो हैं वो नीचे टूट चुकी हैं, वो भी टूट चुका है और ये हैवी स्नोफॉल से ही टूटा है। अब ये जो है ये भी फलदार दरख्त है, अगेन सैम खुबानी है और इसको भी बुरी तरीके से टूट चुका है। ये टॉप सारा टूट चुका है, शाखें काफ़ी हद तक इसकी टूट चुकी हैं। इसी तरह अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो उस तरफ भी जो दरख्त है वो भी टूट चुके हैं। इस तरफ पीछे चल के आपको दिखाता हूँ। अब इस तरफ जो है वो ज़्यादा फलदार दरख्त नहीं है। नीचे जो दरख्त हैं यहाँ से तो क्योंकि पत्ते आ गए तो अब उस तरह से वो माहौल नहीं है। लेकिन ये जो दरख्त है ये नीचे ये वाला, ये खुबानी का दरख्त है और ये बर्बाद हो गया, मतलब फुल टूट गया। ये टॉप आप देख सकते हैं, टॉप भी इसका टूट चुका है। नीचे एक दरख्त गिरा हुआ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो फलदार दरख्त नहीं है, ये फलदार दरख्त था और ये भी टूट चुका है और ये बुरे, ये तकरीबन ज़ाया हो गया दरख्त। और ये खुबानी का दरख्त जो है इसकी एज जो है वो मेरे से भी बहुत बड़ा है। ये लाइक 60-70 ईयर्स, शायद इससे भी ज़्यादा पुराना हो, क्योंकि हमने इसको इस तरह से जवान ही देखा है। और बहुत बड़ा दरख्त है ये, जिसका टूट गया नीचे। कुछ हम लोगों ने खत जलाने के लिए लकड़ी काम आई है तो ले आए ऊपर। अब ये जो दरख्त है ये घर के बिल्कुल सामने है और ये भी हैवी स्नोफॉल की वजह से टूटा है। और ये बेसिकली फलदार दरख्त तो नहीं है, लेकिन साया देने के लिए घर के अंदर बड़ा इसका काम है और बड़ा ज़रूरत है इसकी, और बिल्कुल लॉन के ऊपर है ये। इसके लिए मैं एक छोटा सा जो एक्टिविटी है और ये छोटा सा जो काम है, तो इसके जो शाखें हैं, ब्रांचेस जो हैं वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है इस वक्त, और इसको थोड़ा सा शाख तराशी की भी ज़रूरत है। और इसका टॉप जो है वो जो टूट गई हैं इसकी शाखें, उनको उतारने की ज़रूरत है ताकि इसके ऊपर से वेट कम हो, क्योंकि नीचे की तरफ झुकाव है इसका और ये नीचे की तरफ ही गिर रहा है ये। तो अगर वो ब्रांचेस इसके साथ लटकी रहीं, शाखें जो है वो लटकी रहीं इसके साथ, तो ये मुश्किल हो जाएगा फिर कि ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर सके और फिर अपनी बेस से टूट जाएगा। अब ये सारा टूटा हुआ है। इसी तरह पिछला एरिया, ये सारा एरिया में जो दरख्त है, छोटे दरख्त, इसको बेसिकली लोग हम यहाँ 20 का दरख्त कहते हैं। 20 इस तरह इंग्लिश में 20 और उर्दू में 20, तो ये 20 का दरख्त है। और इसको जो है मैं कोशिश करूँगा कि इस कटर के साथ जो है इसको काटूँ, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि कटर के साथ काटना इसलिए मुश्किल है कि एंगल नहीं बनता आपका। मैं ट्राई करता हूँ लेकिन मुश्किल होता है।
अब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसको, लेकिन ये एंगल ऐसा नहीं है कि इसको काट सकूँ। इसको मैनुअली काटना पड़ेगा, लाइक कुल्हाड़ी और जो मैनुअल आरी होती है उसके साथ। अब क्योंकि ये मेरे अकेले का काम नहीं था, बहुत मुश्किल था और बड़ी हैवी, इसकी शाख थी बहुत हैवी थी, तो मैं और जो बड़े भाई हैं दोनों मिल के, कुछ काम उन्होंने किया और कुछ मैंने किया है, मैं दोनों ने मिल के तो इसको फिर नीचे गिराया इसकी शाख को। ये कामयाब हो गया हम इसको, और अब इसके पीछे एक और शाख है, उसको भी उतारने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपना पाकिस्तान। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ें देख भी सकें, उन तक पहुंच भी सकें। गांव की लाइफ है, गांव की ज़िंदगी है, उसका हिस्सा है ये चीज़ें, और टाइम टू टाइम ये एक्टिविटी यहाँ पे चलती रहती है। ख्याल रखिएगा अपना और शेयर कीजिएगा अपना पाकिस्तान विद एसे को भी। अल्लाह हाफिज़।